नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत और आज हमारी प्रतिशत की 7वीं क्लास है। इस 7वीं क्लास में आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही गजब गजब के इसके क्वेश्चन से आप पॉइंट सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो पूरी की पूरी बातें सीखते हुए चलना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है। ठीक है, इस कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में हम क्या क्या सीखेंगे ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखो, हमारे पास कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में आएगा क्या, जब प्रारंभिक संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। पहली प्रकार का सवाल होगा जब प्रारंभिक संख्याएं पुनः प्राप्त हो जाए। दूसरा है दो संख्याओं का गुणनफल समान रहे। या तीसरा है क्षेत्रफल और आयतन अपरिवर्तित रहे। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम वैसे के वैसे सेम रहे। खर्च और राजस्व आय समान रहे। किसी वस्तु पर किया गया खर्च या किसी भी कंपनी का या किसी भी कंपनी का या किसी भी चीज का राजस्व हमारे पास में समान रह जाए वो, या किसी भी व्यक्ति की इनकम है वो समान रहे, उस प्रकार के क्वेश्चंस की चर्चा हम इसमें करने वाले। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब ए और बी की तुलना करना, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की तुलना करना, उस प्रकार के सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से आप लोग समझते चलना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जब प्रारंभिक संख्या पुनः प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के सवालों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आगे के कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलना और सीखने की कोशिश करना। हम पहली टाइप पे बात करते हैं। तो पहली टाइप का जो सवाल है वो क्या है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि प्रारंभिक संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। प्यारे इसने कहा कि प्रारंभिक संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। देखो कितने प्रकार के से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें हम समझ। मान लिया कि मूल संख्या, मान लिया हमने कि हमारी जो मूल संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, वो कितना है, तो आप मान लो कितना है 100। ये कह रहा है किसी संख्या को 10% की वृद्धि कर दी गई। किसी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि कर दी। तो 100 का 10% कितना होता है, तो आप कह दोगे सर 10। 10 बढ़ा दिया तो ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 110। ये कौन सी संख्या हो गई, प्राप्त संख्या। हमारे पास में कौन सी संख्या हो गई, ये प्राप्त संख्या। अब ये कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करूं ताकि प्रारंभिक संख्या मुझे वापस मिल जाए। ये ऐसे कह रहा है मुझे 110 से मुझे वापस यहाँ पे 100 पे चलना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 10। कहां से कम करना पड़ेगा, 110 से। अब की बार यहां से चलना है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इस जीरो से जीरो कट गया, तो 100 में 11 का भाग दोगे तो 11×9 = 1/11%। इसकी क्या हो जाएगी, कमी। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, कमी है। इसका आंसर क्या होगा, 9 से 1/11% की कमी है। प्यारे बच्चों, पहला मेथड तो ये है। दूसरे मेथड की बात करें तो बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पे मूल संख्या लिख दीजिए, ओरिजिनल नंबर, और यहाँ पे प्राप्त नया नंबर। ये कहते हैं, मान लिया कि वो संख्या क्या थी, 100 थी। अब हम ये कह सकते हैं वो संख्या 100 है और 100 में 10% की वृद्धि कर दी तो ये कितनी होगी, 110। अब ये कह रहा है कि इस संख्या को वापस यहाँ से यहाँ चलना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 10। कहाँ से कमी करनी पड़ेगी, 110 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 से कट गया तो ये कितना हुआ, 9 से 1/11% की क्या हो जाएगी, कमी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो तीसरा तरीका, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1/10। और हमने पिछली क्लासेज में ये सीखा है, जो बटा में लिखी हुई संख्या होती है वो हमेशा मूल संख्या होती है। क्या होती है, मूल संख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी, तो पहले मूल संख्या 10 थी, अब 1 की क्या कर दी, इसमें वृद्धि कर दी। वृद्धि कर दी तो पहले संख्या 10 थी, अब 1 बढ़ा दिया, तो प्राप्त संख्या कितनी है, तो आप ये कह दोगे सर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, 11। हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा,
तो आप कहोगे सर 10 से 11 हो। अब ये कह रहा है कि मुझे वापस यहाँ से यहाँ चलना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। कहाँ से? 11 से। परसेंटेज की चाहिए तो गुणा में 100 आ जाएगा। तो कितना आया? 9 से 1/11% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी। कितनी कमी करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों? 9 से 1/11% की कमी करनी। बड़े ध्यान से समझो, मैं कुछ बातें सिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 100 से 110 पे चलने के लिए कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 10 बढ़ गया। अब मुझे 110 से वापस 100 पे आने पर क्या हुआ? तो आप ये कह दोगे सर -10। इसका मतलब है जितना बढ़ाया गया उतना ही कम, परसेंटेज में नहीं, उनके उनके मान में। तो पहले 100 से 110 पे चलने के लिए 10 बढ़ाया, तो 110 से वापस 100 चलने पर कितना कम करना पड़ेगा? तो आप ये कह दोगे सर 10 कम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं, पहले संख्या 100 थी, अब 110 हुई, तो 10 बढ़ा दिया, तो वापस यहाँ पे 110 से 100 पे आने के लिए 10 कम करना पड़ेगा। हमें यहाँ से एक बात समझ में आई, यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू देखो, पहले 1/10 यानी कि 10 से 1 बढ़ा दिया, तो 1 ही कम करना पड़ रहा है। तो पहला पॉइंट ये समझ में आ गया हमें, पहला पॉइंट ये समझ में आया कि सर जितना मान बढ़ाया जाता है, जितना मान बढ़ाया जाता है उतना ही कम करना पड़ेगा। जितना मान बढ़ाएगा उतना ही कम करना पड़ेगा, परसेंटेज में नहीं, वैल्यू में। ठीक है, परसेंटेज वैल्यूज की नहीं, हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो। ठीक है, तो जितना हम बढ़ाएंगे, यानी कि 10 बढ़ाया तो 10 ही कम करना पड़ा। अगर मैं कहूँ कि 20 बढ़ा दिया तो 20 ही कम करना पड़ेगा। मैं अगर आपको ये कहूँ कि 5 घटा दिया गया तो 5 ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सवाल ये था, देखो सवाल ये था कि किसी संख्या में 10% वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ी। तो मुझे इतना बताओ, कहा गया क्या? 10% की क्या की गई? वृद्धि की। वृद्धि करने से अब देखो यहाँ से जो हमें एग्जाम में करना है वो क्या होगा, हमें क्या समझना है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ये प्लस है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे पहले ये मूल संख्या हुई, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है? ओरिजिनल नंबर। अब इसमें एक की क्या कर दी? वृद्धि कर दी गई। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि संख्या पहले 10 थी, उसमें एक बढ़ा दिया तो बढ़कर कितनी हो गई? तो आप अब प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर क्या? प्राप्त संख्या क्या होगी? 11। सही है। अब ये कह रहा है कि मुझे वापस प्राप्त संख्या से ओरिजिनल नंबर पे चलना है। से मुझे कहाँ चलना है? वापस, सॉरी, 11 से कहाँ चलना है? 10 पे। तो कैसे चलोगे? तो देखो इसका तरीका क्या है। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे रखोगे? एक प्लस है तो क्या कर दोगे? माइनस। और ये जो दोनों प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 10 और एक कितना हो गया? 11। अगर एक में वृद्धि हो गई तो वृद्धि से मुझे वापस यहाँ पहुंचना है, तो किस प्रकार से करेंगे? 1/11। और 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू में बदलने के लिए गुणा में 100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 से 1/11। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? 9 से 1/11%। 9 से 1/11% की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कमी हो जाएगी। 9 से 1/11% की कमी हो जाएगी। अब वापिस समझते चलना और सीखने की कोशिश करना। अगले सवाल की से हम समझते हैं फिर से। ये कह रहा है किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि प्रारंभिक संख्या पुनः प्राप्त हो जाए? देखो, मैं अगर आपको कहूं कि 37.5% की वैल्यू कितनी है, तो आप ये कह दोगे सर 3/। सही है। मुझे इतना बताओ ये कौन सी संख्या है? तो आप कहोगे सर मूल संख्या। कौन सी संख्या है? मूल संख्या है। ये कौन सी संख्या है भाई? मूल संख्या। और मूल संख्या में इसमें ये 3 की क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई है? वृद्धि। तो मुझे बताओ नई संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 3, 8 थी पहले, अब 3 बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएगी? 11।
अगर मैं आपको कहूं कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर की बात करें तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल नंबर 8 था, 3 बढ़ा दिया तो नया नंबर कितना हो गया 11। अब ये कह रहा है मुझे प्रारंभिक संख्या वापस लेनी है, तो 11 से मुझे वापस 8 पे जाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा 3। कहां से कम करना पड़ेगा 11 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो ये कितना हुआ 300 बटा में 11। तो इसका भाग देंगे तो 11 दूना 22, 8 बच गया, 11 7 77, 3/11। कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, 27 सही 3/11% कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है आंसर। प्यारे बच्चों ये तो था कॉन्सेप्ट, हमें एग्जाम में कैसे करना है तो ध्यान से समझना। वृद्धि हो रही तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप कह दोगे सर 3/8। सही है, तो 3/8 की क्या हो गई वृद्धि होगी। अब जैसे ही हमें एग्जाम में करोगे तो प्लस की जगह क्या कर देना है माइनस, और 3 ऐसे कैसे, और ये प्लस है तो 8 और 3 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 11। अब हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो किसी को याद नहीं है तो 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300 बटा में 11। और सोल्व करोगे तो 27 सही 3/11%। और इस माइनस का मतलब क्या है कमी है, तो आंसर क्या हुआ 27 सही 3/11% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ भी गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है और समझने की कोशिश करना। अगला सवाल ये कह रहा है किसी संख्या को 16 से ही 3% से हटाया जाता है, हटाया नहीं भैया यहाँ पे घटाया जाता है। हमारे जो टाइपिस्ट है बहुत खतरनाक है। यहाँ पे हटाया नहीं है, यहाँ पे घटाया गया है। किसी संख्या को 16 से 2/3% से घटाया जाता है। घटी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि प्रारंभिक संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। देखो 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/6 वृद्धि कर दी, तो ये तो क्या होती है मूल संख्या ओरिजिनल नंबर। और ये क्या कर दी इसमें कमी कर दी, एक की कमी कर दी। कमी कर दी है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप माइनस, क्या लिख दोगे भाई माइनस लिख दोगे 1/6 माइनस, ये तो मूल संख्या है और ये क्या हो गई कमी। हम ये कह सकते हैं कि प्राप्त संख्या कितनी होगी, तो आप ये कह सकते हो सर प्राप्त संख्या है वो क्या होगी, तो पहले 6 थी अब एक कम हो गई तो कितनी होगी 5। कितनी हो गई भाई 5 हो गई। कितनी कमी हो गई 5 कमी हो गई। तो प्राप्त संख्या कितनी होगी 5। हम ये कह सकते हैं पहले प्रारंभिक संख्या की बात करें, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या और नई संख्या की बात करें, हम ये कह सकते हैं पहले संख्या कितनी थी 6 थी, अब कितनी हो गई 5। अब ये कह रहा है कि प्राप्त संख्या में कितने परसेंट वृद्धि करूं कि मुझे प्रारंभिक संख्या वापस मिल जाए। तो मुझे यहाँ से 5 से वापस 6 पे चलना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 1। कहां से 5 से। 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20% होती है। अगर किसी को याद नहीं तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एग्जाम में एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, तो आप ये कह दोगे सर 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1/6 कमी है, तो माइनस की जगह क्या कर देना प्लस कर देना, ऊपर वाली वैल्यू नो चेंज रहेगी और 6 में से एक कम कर देंगे क्या हुआ 5। 1/5 की वैल्यू अगर तो आप ये कह सकते हो कि 20% है, नहीं याद हो तो हम किससे गुणा कर देंगे 100 से, हमारे पास में क्या आ गया 20% की वृद्धि। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू और ये परसेंटेज वैल्यू अगर आपको याद रहती है तो इक्वेशन लिखने के नहीं है, ये इक्वेशन मौखिक करने के। कैसे देखो, ये कह रहा है किसी संख्या में 16 से 2/3% की इसे घटाया गया और घटी हुई संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि प्रारंभिक संख्या पुनः मिल जाए। तो 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/6 कम कर दिया, तो 1/6 तो एक ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे कैसे रहेगी 1, और माइनस आ गया तो कम कर दीजिए, तो 6 में से एक कम कर देंगे कितना होगा 5। तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। तो एक संख्या घटाई गई है तो वापस लेने के लिए दूसरी संख्या में क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, बड़े ध्यान से आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो है तुलनात्मक अध्ययन।
तुलनात्मक अध्ययन। प्यारे बच्चों, तुलनात्मक अध्ययन को समझते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं हिंदी में, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम होगी। बड़े ध्यान से समझना, किस प्रकार से हम सवाल को समझेंगे, उसे सीखते हुए चलना। ये कह रहा है ए की आई, मान लीजिए ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। मैं अगर आपको एक लैंग्वेज समझाऊं, बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपको पिछले शुरुआत में बताया था, मैं अगर आपको कहूं कि ए बी से अधिक है, अधिक है, सही है, ए बी से अधिक है, तो इस लैंग्वेज में दो बातें हैं, एक तो सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जिसके साथ का की के से लगा होता है, ये वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा बटा में आती है। कैसे? मैं अगर आपको ये कहूं कि ए बी से 30% अधिक है, ए बी से 30% अधिक है, एक एग्जाम्पल है, समझते हुए चलना। तो हम कह सकते हैं कि 30% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 30% हटाने के लिए बटा में 100। अब देखो से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा बटा में आता है, यानी कि हर की जो वैल्यू होती है वही ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है, बी की, और बी से क्या है, 30% अधिक है, तो अधिक के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सही है, तो हम ये कह सकते हैं यदि बी यदि बी हमारे पास 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, 30 ज्यादा होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 130 हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अब उसी प्रकार से सवाल को समझो। ये कह रहा है ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो मुझे बताओ का की के से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, तो हम ये कह सकते हैं सर ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा बटा में होता है, और ऑब्जेक्ट की परसेंटेज में वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100% होती है। तो पहला तरीका देखो, पहला तरीका क्या है, हम ये कह सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या है, आप कह दोगे सर 100। अब ये कह रहा है बी की आई से ए की आई 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 20। 20 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब ये कह रहा है बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है, तो मुझे इतना बताओ 120 किसकी आ गई, ए की आई आ गई। आप ये कह दोगे कि यहाँ से ये कितना कम है, तो आप कह दोगे सर 20 कम है। कितना कम है, 20। कहाँ से कम करना है आपकी बार, 120 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 20 से कट गया 6 बार, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 2/3% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, 16 से 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देख, अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो बी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो बी अपने आप में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100। और बी से ए की आई कितनी है, तो 20% अधिक है, तो यहाँ से कितना अधिक हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20 अधिक हो जाएगा, तो 120 होगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ से मुझे वापस यहाँ पे चलना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। और कहाँ से, 120 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 16 से 2/3%। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमी हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये इस प्रकार से हो रहा है, तो हम जो कर रहे थे उससे भी होगा, तो हम ये कह सकते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कह दोगे सर 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है। और यहाँ पे क्या हो रही है, अधिक है। तो मैं अगर आपको कहूं तो ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर बी की, और ये क्या है, अधिक है। सही है, अधिक है। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 6। हम ये कह सकते हैं ए और बी का कंपैरिजन करें, तो बी की वैल्यू कितनी हुई, 5,
और ए की कितनी हो गई 6। अब ये कह रहा है ए की आई से बी की आई कितना कम है, तो यहाँ से कितना कम होगा, तो आप कहोगे सर 1 कम है। कहाँ से कम है, 6 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, कंपैरिजन स्टडी भी इसी प्रकार से होती है। तो पहला तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये था, और तीसरा तरीका ये है। और चौथा तरीके की बात करें तो चौथा तरीका मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि फोर्थ क्या है, जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5 अधिक है, प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस, और एक ऊपर वाली वैल्यू नो चेंज, और 5 में से 5 और 1 कितना हो गया, 6। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1/6 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद है तो लिख देना, नहीं याद है तो 100 का गुणा कर देना, क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। एक अधिक है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब हमारे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा सवाल क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है यदि राम की आई मोहन की आई से 20% कम है, तो मोहन की आई राम से कितना परसेंट अधिक होगी। पहला तरीका, यहाँ पे राम की आई मोहन की आई से, तो मोहन की इनकम क्या है, तो आप कह दोगे सर ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि मोहन है, उसकी इनकम 100 मान लीजिए। अब 100 से 20% कम हो जाएगा तो -20 कर दीजिए, ये कितना हुआ, 80। ये किसकी वैल्यू आ गई, राम की। अभी कह रहा है राम से कितना ज्यादा है, तो आप कह दोगे सर 20 ज्यादा है। कहां से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 20 से कट गया 4 बार, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो कितने परसेंट अधिक होगी, 25% अधिक या वृद्धि होगी। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम ये कह सकते हैं कि सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है, वो कितनी होगी, तो आपको होगी सर 1/5। कम है, तो कम है तो क्या करेंगे, माइनस। तो ये किसकी है, तो आप कहोगे सर मोहन की, और ये क्या है, कम है। तो राम की कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर 4। राम की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हम यहाँ कह सकते हैं राम और मोहन का कंपैरिजन करें तो मोहन 5 हुआ, राम 4 हुआ। अब कह रहा है राम की आई मोहन की आई से कितना परसेंट अधिक है, तो राम की कितना परसेंट अधिक है, सॉरी मोहन की आई राम की आई से, तो मोहन कितना ज्यादा है, तो आप ये कह दोगे सर ये वाला ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कहां से ज्यादा है, 4 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो गुण काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25% अधिक हो जाएगा। ठीक है सर, ये तरीका जो हम कर लिया, यही तरीका कर लिया तो हम दूसरे तरीके से जो स्पीड से होता है उससे भी कर देंगे। 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 कम है, तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे 1, और 5 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हुआ, 4। 1/4 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 25% प्लस है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अधिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25% अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, इसका राइट आंसर हो गया। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, और ये बात समझ में आ भी गई होगी किस प्रकार से हमने इस सवाल को किया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है ए की आई बी की आई का 5/6। अब की बार कम ज्यादा नहीं कहा, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। देखिएगा, अब की बार देखो, मैं अगर आपको यहाँ समझाऊं, एक लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूं तो ध्यान से सीखना। मैं अगर आपको ये कहूं कि ए बी का x/y भाग है, क्या हम ये कहें a is x/y of b, ये है। तो मैंने शुरुआत में जब पढ़ाया था तब आपको इसकी लैंग्वेज बताई थी कि इस फ्रैक्शन को ऐसे के लिए ऐसे लिख दीजिए x/y, और जिसके साथ का की के से लगा होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो का की के से लगा है, बी के साथ लगा हुआ है, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा बटा में आता है, और जिसका अंग्रेजी में ऑफ लगा होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट ये हुआ। तो हम ये कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू होगी बी। अब बी का x/y ए है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो किसकी हो गई, ए। हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर ए की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, और बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर y। अगर मैं आपको ये कहूं कि x y का 3/4 भाग, मैं अगर ये कहूं आपको x y का 3/4
4 भाग है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 यहाँ लिख दो। का की के से लगा हुआ है y के, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो ये y की वैल्यू हो गई, और ये किसकी हो गई, सब्जेक्ट की वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। अब हम समझते हैं, हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, सवाल क्या है उसको समझना। ये कह रहा है यदि ए की आई बी की आई का 5/6 है, तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है। 5/6 को हम ऐसे लिखें, 5/6, ये 5/6 है। ये किसकी होगी, बी की, और ये किसकी होगी, ए की। सही है। अब ये कह रहा है ए की आई बी की आई से कितने परसेंट अधिक है। ए की आई बी के आई से कितने परसेंट, सॉरी ए की आई नहीं, बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। बी की आई पूछा है, तो बी की आई ए से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर यहाँ से 1 ज्यादा है। कहाँ से ज्यादा है, 5 से। तो गुणा में क्या आएगा, 100। तो इसका भाग देंगे कितना हो जाएगा, 20% अधिक। आंसर कितना हो गया इसका, 20%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो 30% की अधिक है ना भाई ये, तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 3/10। अधिक है तो प्लस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर देना 3, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 13। सही है। तो एक ही ऑप्शन में है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए। हम कहेंगे सर ये 300/13 आया। 13 दूना 26, 4 बच गया, 13 3 39, 1/13% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ, 23 सही, 1/13% इसका क्या हो गया, राइट आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हुआ। एग्जाम में इस प्रकार से हम करेंगे। मतलब आज जो सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से होते रहेंगे। यही एक कॉन्सेप्ट है, बहुत गजब की कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने की कोशिश आप लोग करते रहे। अगला सवाल देखो, ये कह रहा, अब देखिए आयत की बात आ गई, अब इसको समझते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल होता क्या है, और क्षेत्रफल से जुड़ी हुई बातें किस प्रकार से होगी, वो सारी की सारी बातें। देखो आयत, आयत से जुड़ी हुई बात, त्रिभुज से जुड़ी हुई बात, इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करें आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर, लेंथ को ब्रेथ से गुणा कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/2 आधार इंटू में क्या आएगा, ऊंचाई। आधार इंटू क्या आएगा, ऊंचाई। अब हम दोनों से जुड़े हुए सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, और आपको समझाता हुआ चलूंगा। मैं अगर आपको ये कहूं कि आयत के बारे में, तो आयत के बारे में हम ये कह सकते हैं सर L इंटू बी हमारे पास क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। मुझे बताओ क्षेत्रफल के लिए क्या हम दो संख्याओं को गुणा किया है, हमने क्या सीखा है कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहोगे सर लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्या दो संख्या आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है, क्या दो संख्याओं का गुणनफल है, तो आप ये कह दो कि सर बिल्कुल दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। तो अब देखो इसके सवालों को समझाता हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान देना और समझ की कोशिश। क्वेश्चन है, एक आयत की ऊंचाई में 40% की कमी होने पर उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। ये कह रहा है if the width of the rectangle is reduced by 40%, then by how much percent should its height be increased so that the area of rectangle remains unchanged। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, यही इस सवाल को यूनिक बनाता है, और यही सवाल, यही वर्ड हमारे पास में स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, सीपीआर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो से हम क्वेश्चंस कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें इसमें आती है। देखो अब ये कह रहा है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी गई, 40%।
तो देखो 40% की बात करें तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपको होगी सर 2 बटा माइनस है। हम ये कह सकते हैं कि पहले चौड़ाई 5 थी, अब ये 2 की क्या हो गई, कमी हो, तो अब कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर कितनी हो गई है, 3। अब मैं आपको ये कहूं कि लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया जाए, या उल्टा लिख दे थोड़ी देर के लिए आपको, यहाँ पे चौड़ाई को गुणा कर दिया जाए लंबाई से, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, 6। अब मैं आपको ये कहूं कि पहले और अब, बिफोर और आफ्टर, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले चौड़ाई कितनी थी, तो आप कहोगे सर 5 थी। अब चौड़ाई कितनी हो गई, सर 2 की कमी होगी, अब 3 हो, सही है। अब आपको ये कह रहा है कि क्षेत्रफल समान रहना चाहिए, क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे वो, और यहाँ की जो वैल्यू रखोगे वो पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। बराबर करने के लिए क्या करोगे, इस वाले 3 को यहाँ लिख दीजिए 3, और इस वाले 5 को यहाँ लिख दीजिए 5। अब देखो गुणा करोगे तो कितना आ गया, ये 15 आ गया, और यहाँ पे भी गुणा करोगे तो क्या आ गया, 15। इसका मतलब रिमेन सेम रखने के लिए 1:1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले लंबाई 3 थी, अब 5 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, तो आपको होगी सर 2 बढ़। कहाँ से बढ़ी, 3 से बढ़ी। परसेंटेज के लिए गुणा में शो करेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो 66 से 2/3% हो जाए। कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, 66 से 2/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना, मैं कुछ बातें नहीं समझाने की कोशिश। देखिए, हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई है, ठीक है। पहले लंबाई कितनी थी, यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा, पहले लंबाई कितनी थी, तो आप ये कहोगे सर पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर अब 3। पहले 5 थी, अब 3 हो गई। अब ये बराबर करना है, इसका मतलब ये एक एक हो जानी चाहिए, बराबर करने का मतलब कट पिट के एक एक आ जाएगा। तो एक एक कब आएगा, तो मैं अगर आपको कहूं कि ये x थी और ये y, ये x का मान मतलब x कैसे आएगा, 5 को x से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 को y से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि सर इनको बराबर करेंगे तो हम ये कहेंगे 5x बराबर क्या हो गया, 1। तो 1x की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। यहाँ पे 3y बराबर क्या आ गया, 1। तो y बराबर कितना हो गया, 1/3। इनका रेशियो निकालें, x अनुपात y, तो ये कितना आया, 1/5 और 1/3। आपको पता है भिन्न के रूप में हो और बीच में अनुपात हो तो इनका एलसीएम ले, को गुणा कर देते हैं, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे 5। तो पहले चौड़ाई 3 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वृद्धि होगी, 2। कहाँ से वृद्धि हुई, तो आपको होगी सर 3 से। परसेंटेज के लिए गुणा में सो, कितना आ जाएगा, 66 से 2/3%। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 66 से 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे बच्चों, जब भी दो संख्याओं का गुणा समान रहे, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर हो जाए, तो उसको हम जैसे जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हमारा सवाल क्या था, तो ये सवाल था 40% की क्या होगी, कमी चौड़ाई, सही है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 2/5, कम हो गया। अब माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस, यहाँ पे चौड़ाई है और जब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो चौड़ाई का फर्क किस पे पड़ेगा, लंबाई पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा भाई, लंबाई पे पड़ेगा। तो ये माइनस है तो माइनस की जगह प्लस कर देना 2, और 5 में से 2 कम कर दीजिए, कितना गया, 3। परसेंटेज में पूछा है इसलिए गुणा में क्या कर दोगे, 100, और सोल्व करोगे तो कितना हुआ, 66 से 2/3% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 66 से 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब जब दो संख्याओं का गुणनफल समान रखा जाए तो हम हमेशा इस वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये वाले तरीके बेसिक है, ये बेसिक बातें समझने के बाद में हम अपने आप को यहाँ पे लेके चलेंगे जहाँ पे हमारी स्पीड होगी, और स्पीड से हम क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों की तरफ बात करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है,
एक आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल ना बदले। क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल नहीं बदले, आयत का क्षेत्रफल डज नॉट चेंज, आयत का क्षेत्रफल वो का वही रहे। हमें पता है कि सर लंबाई को गुणा कर दिया जाए चौड़ाई से, तब हमारे पास में क्या आ जाता है? एरिया। क्या आ जाता है? क्षेत्रफल आ जाता है। हम पहले की बात करें और अब हम बाद की बात करें, सही है। लंबाई में 16 से 2/3% की वृद्धि होगी तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1/6 बढ़ गया। हम ये कह सकते हैं पहले लंबाई 6 थी, अब कितनी हो गई? 7। अभी कह रहा है एरिया वो का वही रखना है, एरिया वो का वही रखना है, इसका मतलब यहाँ पे एक और ये भी एक होगा। एक एक करने का मतलब है इस 7 को तो यहाँ लिख दीजिए और इस 6 को यहाँ लिख दीजिए। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो आपको होगी सर ये 42 हुआ, और ये भी कितना हुआ? 42। ये कट पिट के कितना हो जाएगा, तो आपको होगी सर। अब हम कह सकते हैं पहले चौड़ाई 7 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई, तो कमी कितनी करनी पड़ी? 1। कहां से? 7 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7%। तो ये क्या हो जाएगा? 14 से 2/7% की क्या हो जाएगी भाई? कमी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास में क्षेत्रफल अपरिवर्तित रख दे तो हमारे पास हमारा जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है। ये तो कॉन्सेप्ट है बेसिक, जिससे हम कर दें, अगर वो भूल जाओ तो आप इससे करो ही करो। हमारा तरीका है क्या? 1/6 की क्या हो गई? वृद्धि होगी। सही है। तो हमें पता है लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई में क्या होगी? कमी। कब? जब हम क्षेत्रफल वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो प्लस की जगह तो माइनस कर देना, एक ऐसे कैसे रख देना, 6 में एक जोड़ दोगे कितना हुआ? 7। इसमें जुड़ जाएंगे तो कितना हुआ? 7। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? तो आपको होगी सर 14 से 2/7%, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है त्रिभुज के आधार में 1/2 की वृद्धि होने पर उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसा का वैसा ही रहे? देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक त्रिभुज है ये वाला, इसके आधार में वृद्धि कर दी 20% की, ऊंचाई वो की वही रखी, तो थोड़ा बड़ा त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, ऐसे बन जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा तो आपको होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं आपको कहूं कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2, बेस तो वही है, हाइट से 1, हाइट वही है, बेस और हाइट वो की वही है। बेस बदल गए तो इसे B1 मान लो, इसे B2 मान लो। सही है। अब मुझे इतना बताओ, 1/2 से 1/2 कट गया, इनका इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो। मुझे इतना बता दीजिए, आयत का जो क्षेत्रफल है तो यहाँ पे क्या होगा? B1 इंटू H1, और यहाँ पे भी क्या हुआ? B2 इंटू H2। हम ये कह सकते हैं कि सर जब हमारे पास में आ- आधार या ऊंचाई में वृद्धि या कमी कर दी जाए तो हमारे पास में एक नया त्रिभुज बन जाएगा, और पुराने त्रिभुज और नए त्रिभुज के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हमारे पास में ये बात समझ में आए कि सर 1/2 कट जाता है, और 1/2 कट जाता है तब हमारे पास में आधार इंटू ऊंचाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याएं हो गई, और दो संख्याओं का गुणनफल जैसे ही समान रखना है, हमें पता है कि हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो तरीका है उसे समझो। ये कह रहा है त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि होने पर उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? हम ये कह सकते हैं बेस को किससे गुणा कर दिया जाए? हाइट से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास में एरिया आ जाता है। पहले और अब की बात करें, पहले और बाद की, तो 20% की वैल्यू हुई तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। पहले आधार 5 था, अब कितना हो गया? 6। आधार वो का वही, क्षेत्रफल वो का वही रखना है, तो इस 6 को तो यहाँ रख दीजिए और इस 5 को यहाँ रख। तो हाइट पहले 6 थी, अब कितनी हो गई? 5। तो कितनी कम करनी पड़ी? 1। कहां से कम करनी पड़ी? 6 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 से 2/3% की क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 16 से 2/3% की क्या हो गई? हमारी कमी हो गई। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, जब हम ये कह रहे हैं कि सर इस प्रकार से कर सकते हैं, तो क्यों ना हम जो सीख चुके हैं उससे करेंगे। तो 20% की वृद्धि क्या होती है? 20% की वैल्यू क्या होती है? तो 1/5।
यहाँ पे वर्दी होती प्लस कर दो, प्लस की जगह क्या करना है -1, 5 और 1 को 6 को जोड़ दीजिए 6, 1/6 की वैल्यू पता है तो कितनी होती है 16 से 2/3%। 16 से 2/3% और माइनस का मतलब क्या है, कमी है। हमारा आंसर क्या हो गया, 16 की 2/3% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, किसी क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 12.5% की कमी हो गई। ठीक है, अभी कह रहा है उसके आधार में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो का वही रखना है। हम ये कह सकते हैं 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 कमी हो गई, कमी होगी तो 1/7 हो गया, और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 से 2/7%। उधर कमी हुई है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो आंसर क्या हुआ, 14 से 2/7% हुआ, तो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, ये ये बात हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा दो संख्याओं का गुणनफल समान रहे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में, जिसमें हमने सीखा कि किसी संख्या की पुनः वापसी प्राप्त करना हो तो किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे और कैसे हम उन्हें करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमने इसे पढ़ने की कोशिश की कि किसी आयत और त्रिभुज के किसी एक भुजा में वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखने के लिए, क्षेत्रफल में कोई वृद्धि या कोई कमी नहीं हो तो उसकी दूसरी साइड में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी। अब हम कल सीखेंगे, उसमें बेलन आएगा, घन घनाभ के बारे में आएगा, आयतन के बारे में आएगा, क्षेत्रफल के बारे में आएगा, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।